बिहार के औरंगाबाद जिले के हसपुरा के अमझर शरीफ स्थित संत सैयदान दादा की मजार पर 2 दिवसीय उर्स का उद्घाटन किया गया। बताया जाता है कि एक पेज में एक पारा हाथ से लिखित कुरान शरीफ है जो दूसरे जगह कहीं नहीं है। अजनस नाम का एक पेड़ है जो किसी जगह नहीं है। 300 पेज में लिखा कुरान मात्र 30 पेज में ही लिखा गया है। कहा जाता है कि शांति का पैगाम फैलाने के लिए अजनास को दादा के साथ लाया गया था। अजमेर से दिल्ली की चौहोर शरीफ एवं हसपुरा प्रखंड के नरहना टाल गांव पहुंचे थे। कहा जाता है कि दादा का सामना एक अजगर सांप से हुआ था। उन्होंने मोहब्बत का नाम देकर सांप के नाक में अपने अंगूठी पहनाकर छोड़ दिया था। ग्रामीण बताते हैं कि आज भी सांप मजार के आसपास कभी कभी दिखाई देता है। एक व्यक्ति ने बताते हुए क्या है, मैं सैयदुल हिंद हज़रत सैयदना मोहम्मद कादरी बगदादी अमझरी रहमतुल्लाह अलैह जो 846 हिजरी में ये और 1426 ईस्वी में आस्ताना में तशरीफ़ आए, उन्हीं की गद्दी से सिलसिला ब सिलसिला आते हुए अभी मैं 13वें साहिब सज्जादा सैयद शाह हसनैन कादरी ये इस नाम से मुझे जाना जाता है। और आपका नाम चूँकि मोहम्मद है जो आए यहाँ जी उस नाम के सिलसिले से यह खानका मोहम्मदिया कादरिया के नाम से जानी जाती है। जैसे जहाँ तक मुझे जानकारी है कि से सैयदना दादा बगदाद से आए थे, है ना, तो उनके बारे में आप मेरे दर्शकों को कुछ बताएं। उनके बारे में ये अभी हमने इससे कबल भी थोड़ा आपको बताया कि 1426 ईस्वी में यानी तकरीबन 600 वर्ष हो गए आपको यहाँ आए हुए। तकरीबन नहीं बल्कि कहिए कि 600 वर्ष ये जो उर्स मनाया जा रहा है, तो आपकी उम्र शरीफ से 600 वर्ष हो गए। 94 साल आप यहाँ आकर के रहे। तो आप बगदाद की सरजमीन से हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 11वें पुष्ट में है। और आप जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशारत पर हुक्म पे आप यहाँ जो है तशरीफ़ लाए। आपका नाम हज़रत सैयदना मोहम्मद कादरी बगदादी अमझरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ 94 साल लोगों के बीच में मोहब्बत का पैगाम दिया, हर दिन का काम किया, लोगों में इत्तेहाद इत्तफाक से रहने की जो है का पैगाम दिया। और उसके बाद यकुम रबीउल शरीफ को आपका विसाल हुआ 940 हिजरी में। उसी डेट पे आपको जो हुआ है विसाल, उस तारीख पे आपका हर साल उर्स मनाया जाता है। जो आपके बाद आपके उर्स जो है आपके पहले साहिब सज्जादा जो है उन्होंने मनाया, और इससे एक से सिलसिला ब सिलसिला यानी होते हुए सिलसिला चलता रहा। और अभी मैं 13वें साहिब सज्जादा के हैसियत से आपकी खानका जो आपके नाम से मुंसलिक है मोहम्मदिया कादरिया का साहिब सज्जादा हूँ। और आपका हर साल उर्स जो है उर्दू की तारीख जो होती है वो 30 सफ़र और यकुम रबीउल, और अंग्रेज़ी की तारीख बदलती रहती है, जो इन साल 5 और 6 सितंबर 2024 ईस्वी को होने जा रहा है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो आपके सैयदना दादा यहाँ आए थे तो वो एक छड़ी लेकर आए थे। वो छड़ी के बारे में आप क्या जानते हैं, और मेरे दर्शकों को उस छड़ी के बारे में बताएं, क्या इतिहास है उसका। वो छड़ी आपके वालिद बुजुर्गार जब आपको यह हुक्म हुआ कि आप हिंदुस्तान के सूबे बिहार जाएं, तो आपने अपने वालिद से ये कहा कि हिंदुस्तान का सूबे बिहार तो बहुत बड़ी जगह है, तो मेरा ठहरने की जगह क्या होगी। तो आपने वही एक छड़ी दिया था और कहा था कि जहाँ पर तुम इसको नस्ब कर दोगे, जहाँ पर इसे गाड़ दोगे और ये फ़ौरन हरी हो जाएगी, वही तुम्हारे आखिरी मुकाम होगा, ठहरने की जगह होगी। और वो छड़ी को ही लोग आज भी अजनास की छड़ी के नाम से जानते हैं। और उस छड़ी की ये सिफत है कि जैसे कोई अगर बीमार है, अगर उसको भी उसका पिला दिया जाता है, बहुत सारे मर्ज में भी काम आता है।
और यहाँ तक कि जैसे किसी के यहाँ कोई आसेब वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें हुई तो लोग अकीदत से मोहब्बत से उस छड़ी को ले जाकर के अपने घरों में रखते हैं। और इसकी बहुत सी खूबियाँ हैं। कुछ खूबी ऐसी भी है कि मैंने तो उस खूबी का इलाज किया है कि लाइलाज जो है, जिस बीमारी का डॉक्टर भी इलाज करने में सोचे, मैंने उस छड़ी के उससे फ़ायदा उठाया है और लोगों को इससे बहुत कामयाबी मिली है। मतलब वो छड़ी अभी तक सूखी नहीं? वो छड़ी नहीं, उसकी शाखें, चूँकि ये है। हाँ, वो छड़ी ही जो पेड़ बन गई तो मतलब अभी तक है? वो छड़ी, वो तो दरख्त है, अभी तक है? अभी तक नहीं, यह है उसकी शाखें हैं। यानी जैसे एक के बाद दूसरी कोई भी चीज़, चाहे वो दरख्त हो, चरिंद हो, परिंद हो, इंसान हो, वो हमेशा नहीं रह सकता है, लेकिन उसकी शाखें चलती हैं। जैसे मेरे पुश्तों से चली आ रही है तो आज हम एक शाख हैं, मैं जड़ तो हूँ नहीं, जड़ तो वहाँ है। तो उसी तरीके से वो छड़ी, लेकिन वो चलती रहती है, ना उसे कोई लगाता है, ना उसमें कोई पानी डालता है, वो खुद ब खुद वो छड़ी खुद ब खुद वो उसका निकलते रहता है हर जगह जगह पर। ये आपकी एक करामत है कि वो आपकी लगाई हुई चीज़ वो ख़त्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी और अब आज तक चल रही है। मतलब कोई किन्हीं ने ऐसा प्रयास किया है कि ये मतलब कि ये छड़ी को कहीं दूसरी जगह भी लगा कर देखें हैं? देखिए, वो चीज़ जो हजरत के आस्थाने के अंदर है वो तो नहीं हो सकती है कहीं भी। मतलब यहीं पर ऑटोमेटिक जो हो रहा है सो हो रहा है। हाँ, और इसका एक दफ़ा जो है लोगों ने इस पर सर्च किया था, यहाँ पे थे याकूब दादा थे, वो जो है वन विभाग में, तो इन्होंने यही पत्ता ले जाकर के दिया था। तो वहाँ जो लोगों ने सर्च किया तो कहा कि ये तो हिंदुस्तान की चीज़ नहीं है। तो आपने ये वाक़या को वहाँ बयान किया तो लोगों ने कहा कि हाँ, ये बाहर की चीज़ है, ये यहाँ की चीज़ नहीं है। ये अमजद शरीफ में कहाँ से लोग आते हैं? अमजद शरीफ में उड़ीसा, बंगाल, बिहार, तेलंगाना से भी हमारे यहाँ आए हुए हैं, दिल्ली, ये इस तरीके पर झारखंड, बिहार, इस तरीके से कई स्टेट से, कई जगहों से लोग आते हैं अपने